बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस मुलाकात से जिस पर न सिर्फ दो देशों की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात पे क्या कुछ खास रहा इस रिपोर्ट में। भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है। आज का दिन वैश्विक कूटनीति की किताब में सुनहरे अक्षरों से दर्ज होने वाला वो दिन है जो भारत के विकास गाथा को परिभाषित करेगी। इन तस्वीरों में दो देशों के दो सबसे मजबूत स्तंभ और बीच में भविष्य की सबसे बड़ी साझेदारी की नींव। यानी ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये भरोसे, रणनीति और वैश्विक संतुलन की वो तस्वीर है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाली है। शुक्रवार को भारत रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई और इस बैठक में उन सभी क्षेत्रों पर साझेदारी के साथ ऐलान हुआ जो भारत के विकास को रफ्तार दे सकता है। भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रवार को भारत रूस द्विपक्षीय बैठक में रक्षा से लेकर ऊर्जा तक, व्यापार से लेकर तकनीकी तक, रोजगार से लेकर सुरक्षा तक हर मोर्चे पर एक नई इबारत लिखी गई। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की स्वर का समागम एक ऐसा छाप छोड़ रहा था जो दुनिया के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। Closely cooperating in the military-technical sphere, our country for the last half a century has been helping to arm and modernize the Indian Army, including the air defense forces, aviation, and the Navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. We also, ahead of us, we have the meeting with the President of India, Madam Murmu. But even now, I can express my confidence that the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the peoples of India and Russia. Thank you for your attention. Rubles have been used to provide loans for large joint projects. We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy does not limit to that. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. 2 out of 6 reactor units have been already connected to the energy network and 4 2030 तक आर्थिक रोड मैप हो, भारतीय निर्यात को नई उड़ान देने की रणनीति हो, ऊर्जा सहयोग में आत्मनिर्भर भारत की मजबूती हो या फिर रक्षा क्षेत्र में अभेद साझेदारी का संकल्प, हर मुद्दे पर भारत और रूस एक सुर में बोले। विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही। परस्पर सम्मान
और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे। इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुले। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। रूस ने साफ शब्दों में कहा कि भारत के विकास की हर यात्रा में वो कदम से कदम मिलाकर चलेगा, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो या सीमाओं की रक्षा, चाहे व्यापार का विस्तार हो या फिर वैश्विक संकटों से निपटने की रणनीति। भारत और रूस का एक सोच, एक लक्ष्य के साथ चलेंगे और भारत के लिए यह बैठक इसलिए भी बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इस सफर में रूस जैसा रणनीतिक साझेदार भारत की ताकत को और बढ़ा सकता है। We are working with our Indian partners to build new, effective international transport logistic routes, including the projects to create an international north-south transport corridor from Russia and Belarus to the Indian Ocean coast. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. 2 out of 6 reactor units have been already connected to the energy network and 4 are still under construction. आज का दिन सिर्फ एक राजनयिक मुलाकात नहीं बल्कि वैश्विक सत्ता संतुलन की दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक क्षण बन गया। नई दिल्ली की धरती पर जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठे तो ये सिर्फ दो नेताओं की बैठक नहीं थी बल्कि दो महाशक्तियों की रणनीतिक सोच, आर्थिक भविष्य और वैश्विक राजनीति की नई इबारत लिखी जा रही थी। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। कच्चे तेल, गैस, परमाणु ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और विस्तार देने पर दोनों देशों ने एक मत से सहमति जताई। हालांकि रूस पहले ही भारत को बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल उपलब्ध करा रहा है जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। अब दोनों देश दीर्घकालिक ऊर्जा समझौतों पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे ताकि आने वाले दशकों तक भारत की ऊर्जा जरूरतें सुरक्षित रह सके। आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा।
कुल मिलाकर इस ऐतिहासिक बैठक ने ये साफ कर दिया है कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ अतीत की विरासत नहीं बल्कि भविष्य की जरूरत बन चुकी है। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, रोजगार, तकनीकी और वैश्विक राजनीति, हर मोर्चे पर दोनों देश एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया को अब ये संदेश साफ तौर पर मिल चुका है कि भारत और रूस की साझेदारी आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति संतुलन का एक बड़ा आधार बनने जा रही है।